शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप डूइंग वेल। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यूर वाचिंग लो फ्लेम। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, तो मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को एंड तक देखिएगा। आज आपको मिलेंगे रेस्टोरेंट वाले शशके, क्योंकि आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो आपको करवा देगी किसी रेस्टोरेंट की सैर। बहुत ही कम बजट में और आसान तरीके से आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी विद फ्राइड राइस। तो आज की रेसिपी मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। अब इसको हम एक बोल में शिफ्ट करेंगे और इसको मसालों से मैरिनेट करके रख लेंगे। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर सिर्फ डालूंगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब मैंने डाला है इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब विनेगर। बस चिकन को अच्छी तरह से मसालों में कोट कर लीजिए और इसको छोड़ दीजिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 2 टमाटर जो हैं वो पीस लिए थे। उसके अंदर हम डालेंगे केचप। केचप आपने तकरीबन 1/2 कप के करीब डालना है और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें सोया सॉस डालना है। इन तीनों चीजों को डालने के बाद आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और इसको भी साइड पे रख दें। ये रेसिपी बहुत आसान है और झटपट बनती है, तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। अब एक बाउल के अंदर हमने 1/2 कप के करीब पानी ले लिया है, जिसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे या आप कॉर्न स्टार्च भी यूज कर सकते हैं। ये डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस जी अब हमने पैन लेना है। पैन को हमने चूल्हे पर चढ़ा लिया है। इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालना है और क्रश किया हुआ लहसुन डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन की बहुत ही प्यारी सी जब खुशबू आने लग जाएगी तो इसके अंदर हमने अपने चिकन को ऐड कर देना है, जो कि हमने मसालों में कोट करके रखा हुआ था। रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से लो फ्लेम को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो चलिए जी अब हमने इसके अंदर चिकन को डाल देना है। चिकन को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए और इसके अंदर मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। ये रेसिपी इतनी ही आसान है जितना कि घर में दूसरा खाना बनाना होता है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो उनको ये जरूर पसंद आएगी और वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये आपने घर में तैयार की है। जी हाँ, बस हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे क्यूब्स में कटे हुए प्याज और क्यूब्स में कटी हुई ही शिमला मिर्च। जी इन दोनों चीजों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारी जो दोनों चीजें हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। बस अब हमने इसकी ग्रेवी बना लेनी है। ग्रेवी के लिए जो हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, फिर उसके बाद इसकी ग्रेवी बना लेनी है। ये रेसिपी मैं 3 से 4 पर्सन सर्विंग के लिए बना रही हूँ। तो अगर आपने ज्यादा लोगों के लिए बनानी हो तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, चिकन की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं और जो भी इसमें मसाला जात वगैरह डाले हैं और ग्रेवी वगैरह में जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं उनको बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अब बस हमने इसकी ग्रेवी बना लेनी है। ग्रेवी आप अपने मुताबिक बनाइएगा, जैसी आपको पसंद हो। मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इसके लिए सिर्फ 1 कप पानी का इस्तेमाल करूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। आपने इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो हमारे मसाले वगैरह हैं और पानी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। बस जी यहाँ पे इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके थे। अब जो हमने कॉर्नफ्लावर बनाकर रखा हुआ था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता से डालना है और साथ में स्पैचुला चलाते जाना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना पड़े और इसको मुसलसल चलाते हुए पका लेना है। थिकनेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा पसंद हो तो आप इसको मजीद कॉर्नफ्लावर डालकर गाढ़ा कर सकते हैं।
जी हाँ, बस यहाँ पे जो हमारी चिकन जलफ्रेजी है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने फ्राइड राइस की तरफ, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी ले लिया है। पानी इसके अंदर आपने खुला डालना है ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं, और थोड़ा सा नमक डालकर इसको कवर करके रख देंगे। जब पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमने जो चावल 1 घंटे के लिए भिगो कर रखे हुए थे अच्छी तरह से वॉश करके, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बस यहाँ पे आपने चावलों को अच्छी तरह से कुक करना है कि ये बिल्कुल नरम हो जाएं। ये देखिए चावल जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। यहाँ पे चावलों को तकरीबन 10 मिनट हो चुके बॉईल होते हुए। बस अब हमने फ्लेम को करना है ऑफ और चावलों को स्ट्रेन करके साइड पे रख लेना है। अब हमने इसी कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बटर डाल लिया था और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया था। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, जो कि मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। इसको हम डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस जब लहसुन की प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। वेजिटेबल्स के अंदर मैंने गाजरें ली हैं तकरीबन 1/2 कप के करीब, और 1/2 कप के करीब ही मैंने यहाँ क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च ली है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी, और मैंने यहाँ पे ले लिए थी हरी प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। सब्जियां जो आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। सब्जियां बिल्कुल ऑप्शनल हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस अब हमने सब्जियों को फ्राई करना है और इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत आसान है और कम इंग्रेडिएंट से बनती है, और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बहुत ही शानदार और हरी भरी बनकर तैयार होती है। जी हाँ, बस अब हमने सब्जियों को चावलों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस में मैं काली मिर्च डालूंगी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून। काली मिर्च जितनी आपको पसंद हो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ तकरीबन 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस डाला है, और ऊपर से हम डाल देंगे नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। बस अब स्पाइसेस डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चावलों में तमाम मसाला जात जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस अब हमने यहाँ इसको कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने शानदार बनकर तैयार हुए हैं हमारे फ्राइड राइस। तो आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनेगी जी। ऊपर से हम डालेंगे हरी प्याज, जो इसको 4 चांद लगा देगी, और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन जाएगी। तो बस जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज।